हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन। हमारे आसपास देखेंगे बहुत सारे लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे लो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर का सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या होता है, इसका डायग्नोसिस क्या क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। और किसी व्यक्ति को अगर अचानक से लो बीपी की समस्या आती है तो उस समय वो अपने लो ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज कर सकता है, तो इसकी हम आज डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। लो ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं, तो मेडिकल टर्म की भाषा में जिसका किसी भी व्यक्ति का अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 आ जाता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन बोलते हैं। और एक नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg होता है। तो जब अगर किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन की समस्या होती है तो उस व्यक्ति को फेंटिंग यानी बेहोशी हो सकती है, चक्कर आ सकता है। और ये होता किस लिए है, क्योंकि जो आप ब्लड है वो पर्याप्त मात्रा में आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, जिसके कारण ये समस्या आती है। लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें व्यक्ति का सर हल्का होने लगता है और व्यक्ति को थकान सी महसूस होती है, व्यक्ति को चक्कर आता है और कभी कभी व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। इसके अलावा व्यक्ति की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्लड विजन यानी आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो इस तरह का जो है सिम्टम्स आता है अगर किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर की समस्या आती है। लो ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस क्या है, तो इसका डायग्नोसिस करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बीपी स्फाइग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। और इसी के थ्रू जो है बीपी ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना है। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का अचानक से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसके लिए जो है कई सारे लैब टेस्ट कराए जाते हैं, कार्डियक मॉनिटरिंग कराई जाती है जिसमें हार्ट का जो है बीट देखा जाता है कि वो ठीक चल रही या नहीं चल रही। उसके अलावा इमेजिंग स्टडीज़ की जाती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू उपाय मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप खूब पानी पिए अगर आपको बीपी की समस्या है, लगभग एक दिन में 4 से 5 लीटर। तो इससे क्या होगा कि आपका बीपी राइज़ होगा। आप पानी किसी भी रूप में पी सकते हैं, जूस के रूप में पीजिए, आप नींबू पानी पीजिए, आप ORS का घोल बना के पीजिए। तो ये एक तरीका है आपको बीपी राइज़ कराने का। दूसरा, आप अपने खाने में जो है नमक का सेवन बढ़ा दीजिए, यानी अगर आप नमक कम खाते हैं और आपको हाइपोटेंशन की समस्या है तो आप धीरे धीरे करके अपने खाने में नमक की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो वो चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकता है। ये स्टिमुलेंट होते हैं जो हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे जो है ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर लो बीपी की समस्या है तो उसको अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल लेने से ब्लड प्रेशर और कम हो जाता है। इसके अलावा जो है व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से मसल टोन बढ़ जाती है, जिससे ब्लड का फ़्लो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और आपका जो ब्लड प्रेशर वो राइज़ कर जाता है। इसके अलावा जो है अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है और वो खाना खाने के बाद उनका बीपी कम हो जाता है तो उनको एक साथ पूरा खाना खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाना खाना चाहिए, जिससे उनका बीपी जो लो होने की समस्या बार बार आ रही है वो कम हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति है उसको पता है कि मुझे हाइपोटेंशन की शिकायत है और वो व्यक्ति अभी नॉर्मल है और अचानक से उसको सिम्टम्स आने लगते हैं हाइपोटेंशन को, तो उस व्यक्ति को तुरंत, अगर वो खड़ा है या चल रहा है तो तुरंत उसको वहाँ पर बैठ जाना चाहिए। अगर लेटने की सुविधा है तो वो व्यक्ति आसपास के किसी सुरक्षित जगह पर लेट सकता है। लेटने से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो जो है हमारी बॉडी में नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर राइज़ हो जाएगा। दूसरा, वो व्यक्ति क्या कर सकता है,
सीधा जो है लेटकर अपने दोनों पैर ऊपर की साइड उठा सकता है। ऊपर उठाने से जो उसका ब्लड फ्लो बॉडी में नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और इससे ब्लड प्रेशर तुरंत राइज़ हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाता है और घरेलू उपचार करने के बावजूद उस व्यक्ति का बीपी बिल्कुल भी राइज़ नहीं कर रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, तो उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और हॉस्पिटल में जो उसको उस समय तुरंत जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें नॉर्मल सैलाइन दिया जाता है 500 ml की बॉटल, और उसके साथ जो है मल्टीविटामिन का इंजेक्शन उस व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति का बीपी राइज़ हो जाता है। अगर इसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है वो राइज़ नहीं करता है, बढ़ता नहीं है, तो उस व्यक्ति को टर्मिन का इंजेक्शन दिया जाता है। टर्मिन इंजेक्शन के अंदर मीथेनटरमाइन पाया जाता है। इसका रोल ये होता है, ये एक केमिकल मैसेंजर है एड्रेनालिन, जिसके रिलीज़ को बढ़ा देता है, और एड्रेनालिन एक बार जब रिलीज़ उसका बढ़ जाता है तो वो ब्लड वेसल को कंप्रेस कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मीथेनटरमाइन जो है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी बढ़ाता है, जिससे हार्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ब्लड को पंप करता है, और ब्लड ज़्यादा पंप करने की वजह से जो है व्यक्ति का बीपी राइज़ कर जाता है। ये वीडियो जानकारी के लिए बनाई गई है, अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। अगर आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।